मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है गोकू ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेड रिबन आर्मी, जो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसे हरा दिया है। पर रेड रिबन में काम करने वाला डॉक्टर ज़ेरो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नए एंड्रॉइड्स बनाए जो साइंस जितने ताकतवर थे, लेकिन गोकू ने अपनी टीम के साथ मिलकर उन्हें भी हरा दिया। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में मैजेंटा को दिखाया जाता है। मैजेंटा रेड रिबन आर्मी के फाउंडर रेड का पोता है और अपने दादाजी की तरह वो भी दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर ज़ेरो का पोता हेडो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट कर्बिन से जब पता लगाता है तो वो बताता है हेडो कर्बिन को बुलाता है। कर्बिन बताता है डॉक्टर हेडो ने 17 साल की उम्र में ही डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब वो जेल में है क्योंकि डॉक्टर हेडो ने मुर्दा घर से 3 लाशें चुराई और उनमें अपडेट करके दुकान पर लगा दिया। जिस पर डॉक्टर मैजेंटा बोलते हैं डॉक्टर हेडो में भी अपने दादा के जैसे एंड्रॉइड बनाने की काबिलियत है, और ये गधा अपनी चिंदी चोरी की वजह से 3 साल के लिए जेल में 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। डॉक्टर हेडो जब अपने जेल से निकलता है तो उसे उड़ा देता है। तभी मैजेंटा वहाँ पर पहुंचता है। डॉक्टर हेडो तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर डॉक्टर हेडो बोलता है कि तुम रेड रिबन फार्मास्यूटिकल के ऑनर हो। जिस पर हेडो से मैजेंटा बोलता तुम्हें हमारे बारे में इतना कैसे पता है। जिस पर हेडो बोलता बहुत बार मैंने देखा कि तुम्हारा असिस्टेंट मेरे जेल के पास खड़ा है तो मैंने अपने साइबर्ग को तुम्हारे पीछे भेजा और सब कुछ पता लगा लिया। इसके बाद हेडो कार में बैठ जाता है। मैजेंटा बोलता तो तुम जानते ही होगा कि मैं तुमसे एंड्रॉइड्स बनवाना चाहता हूँ। जिस पर हेडो बोलता है बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, मैं हीरोज का फैन हूँ और तुम तो खानदानी विलन हो। जिस पर मैजेंटा बोलता है नहीं तो मैं तुम्हारी ना समझो डॉक्टर हेडो, मेरे पास और भी तरीके हैं। सुनकर मैजेंटा का असिस्टेंट बंदूक निकाल लेता है, लेकिन हेडो डरता नहीं है और बोलता है मैंने अपनी बॉडी केमिकल की यूज से फौलादी बना ली है, लेकिन मेरे साहिबक का एक डंक तुम्हें मार सकता है। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे एंड्रॉइड्स बनाने के लिए फंडिंग की जरूरत है। जिस पर मैजेंटा बोलता है दोस्त मैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन को रोकने के लिए तुमसे हीरोज बनवाना चाहता हूँ क्योंकि वो एक विलन का ग्रुप है जिसमें सभी एलियंस भरे हुए और वक्त रहते उन्हें रोका नहीं गया तो वो दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। जिस पर हेडो बोलता है अब तो उन्हें रोकने के लिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर सेल मैक्स बनाऊंगा और उन्हें किसी भी हालत में रोक के रहूंगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक एंड्रॉइड बनाऊंगा, लेकिन अब मैं ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एंड्रॉइड बनाऊंगा। जिसके बाद हमें पेन को दिखाया जाता है जो गोहान की बेटी होती है और पिकोलो पेन को ट्रेन कर रहा होता है। पिकोलो साइंस के अलग अलग मूव पेन को सिखा रहा होता है, लेकिन पिकोलो के लाख कोशिशों के बावजूद भी पेन उड़ना सीख नहीं पा रही होती है। पिकोलो बोलता बहुत हुआ पेन, आज के लिए काफी है, जल्दी स्कूल जाओ नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। लेकिन तभी पिकोलो को पेन की मॉम बताती कि वो स्कूल लेने नहीं जा पाएगी। पिकोलो बोलता कोई बात नहीं मैं लेने चला जाऊंगा। पर पिकोलो स्कूल जाने से पहले गोहान के पास जाता और बोलता कि तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे। जिस पर गोहान बोलता मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। पिकोलो बोलते हमें लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा ताकतवर योद्धा सामने आ जाए। इसके बाद पिकोलो एकांत में जाकर मेडिटेशन करने लगता है, लेकिन तभी कोई इस पर अटैक करता है। पिकोलो को अटैक से कुछ नहीं होता। पिकोलो पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलता कि तुम खुद पता लगा लो, लेकिन पिकोलो रेड रिबन आर्मी का रिबन देखकर समझ जाता है कि रेड रिबन आर्मी के द्वारा बनाया गया एंड्रॉइड है। पिकोलो बोलता है लेकिन ज़ेरो तो मारा जा चुका है, फिर तुम्हें बनाया किसने है? एंड्रॉइड बोलता है ये पता करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे और वो हमला कर देता है। एंड्रॉइड होने के बावजूद भी वो पिकोलो को एक अच्छी खासी टक्कर देता है और पिकोलो की हमले से बचता हुआ उस पर अपनी पावर गन का इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि पिकोलो मारा गया तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन पिकोलो जिंदा होता है और उसका पीछा करते हुए रेड रिबन आर्मी के बेस तक पहुंच जाता है। पिकोलो आर्मी में भर्ती होकर उनकी बातें सुनने लगता है। गामा 2 आंखों से हुई रिकॉर्डिंग को जब वो फिर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है पिकोलो बचकर भाग निकला है। जिस पर मैजेंटा पूछता है कि मेरा सेल मैक्स कब तक तैयार होगा। डॉक्टर हेडो बोलता है मैंने सेल मैक्स की बॉडी पूरी तैयार कर ली है, लेकिन उसकी कोडिंग के लिए मुझे वक्त चाहिए। अगर वो बीच में जाग गया तो हम सबको भी तबाह कर सकता है। इसके बाद हमें पिकोलो को दिखाया जाता है। पिकोलो बोलता है गोकू और वेजिटा को जल्दी से वीरस के प्लेनेट से बुलाओ, जल्द ही रेड रिबन आर्मी अटैक करने वाली है। तब तक मैं जाता हूँ सेंजू बीन्स ले आता हूँ। फिर हमें रूली को दिखाया जाता है जिसे गोकू ट्रेन कर रहा होता है और पास में ही वेजिटा शांत बैठा होता है। गोकू बोलता वेजिटा हमें ट्रेनिंग करते रहना चाहिए नहीं तो कोई भी आकर हमें हरा जाएगा। जब मेरी लड़ाई जिरेन से हुई थी तो मैंने देखा वो शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों ही शांत था और दोनों में तभी मूवमेंट होती थी जब उसे अटैक करना होता था। तभी वहाँ पे 20 पहुंचते 20 बोलते तुमने सही कहा वेजिटा, पर तुम्हारी इस ट्रेनिंग का पता केवल लड़ाई से ही चल सकता है। रूली तुम इन्हें लड़ते हुए देखो कि ये कैसे लड़ते हैं। फिर वो दोनों लड़ाई स्टार्ट करते हैं
वीस बोलता है कि तुम अपना रूप चेंज नहीं कर सकते और कामेहामेहा जैसे अटैक भी यूज मत करना। फिर हमें बुल्मा को दिखाया जाता है जो वीस को कॉल लगाते हैं, लेकिन वीस कॉल का जवाब नहीं देते हैं। फिर हमें पिकोलो को दिखाया जाता है। पिकोलो को बुल्मा कॉल करके बताती है कि वीस कॉल नहीं उठा रहे हैं। पिकोलो बोलता कोई बात नहीं, मैं जाकर पावर अप करवा के आता हूँ, लेकिन नमैकिन एल्डर यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम पावर अप करने के लिए ड्रैगन बॉल्स की मदद ले सकते हो। मैंने अपग्रेड कर दिया, अब तुम मुझसे 3 विश मांग सकते हो। ड्रैगन बॉल्स इस समय बुल्मा के पास है। वो बुल्मा से लेकर ड्रैगन शैंगरॉन को बुलाता है और बोलता मेरी पावर अप कर दो। उसकी पावर अप होने के बाद पिकोलो बोलता कि मुझे कोई और विश नहीं चाहिए, जिस पर बुल्मा बोलते तो फिर मैं मांग लेती हूँ। बुल्मा बोलती कि मेरे हिप का साइज थोड़ा और बढ़ा दो, और तीसरी विश में मेरी आई लाइनर गुम हो गई है, बस वो लेके आ जाओ। शैंगरॉन बोलता है क्या फालतू विश, और विश देकर वहां से चला जाता है। तभी बुल्मा को याद आता है और वो पिकोलो से बोलते कि तुम वेजिटा और गोकू को शैंगरॉन से यहाँ पे भी बुला सकते थे, जिस पर पिकोलो बोलता लड़कियां कुछ भी कर, गलती हमेशा लड़कों की होती है। इसके बाद पिकोलो रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां पर मैजेंटा बोलता है गोकू को हराने से पहले हमें गोहान को हराना होगा, उसकी बेटी को उठा लाओ। और मैजेंटा गलती से पिकोलो के साथ नंबर 15 को भेजता है, पर नंबर 15 को पेन धो देती है। जब वहां पर पिकोलो आता है तो पिकोलो को देखकर वो पहचान लेती है। पिकोलो बोलता है पेन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिस पर पेन भी राजी हो जाती है। पिकोलो बोलता बस जैसा मैं बोलता जाओ वैसा करते जाओ। पेन की किडनैपिंग की वीडियो बनाकर पिकोलो और नंबर 15 गोहान के पास पहुंचते। गोहान वीडियो देखते भड़क जाता और बोलता मेरी बेटी कहाँ पर, जिस पर नंबर 15 बोलता मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगा। गोहान वहां पर पहुंचते ही अपनी बेटी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन नंबर 1 गोहान पर अटैक करता। गोहान बोलता भाई अब तुम कौन हो, जिस पर नंबर 1 बोलता एक सुपर हीरो। गोहान बोलता कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया, ये एक सुपर हीरो की हरकत नहीं हो सकती। गोहान की लड़ाई देखकर पिकोलो बोलता कि गोहान अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहा है। गोहान को मोटिवेशन की जरूरत है, जो जोर से पेन चिल्लाओ वैसा ही करती है, लेकिन नंबर 2 समझ जाता है कि वो दोनों गोहान को भड़का रहे और गोहान तुरंत अपने आप को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म करता है और अपने 2 ही मुक्के में नंबर 1 को हरा देता है। नंबर 2 जब लड़ने जाता है तो उससे पिकोलो बीच में ही रोकता है और लड़ने लगता है, लेकिन पिकोलो जब नंबर 2 से हारने लगता है तो वो शैंगरॉन की पावर का इस्तेमाल करता है और वो नंबर 1 को अपने एक ही मुक्के में हरा देता है। ये देखकर मैजेंटा बोलता कि अब हमें सेल मैक्स की जरूरत है और वो सेल मैक्स को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन हेडो मैजेंटा को रोकने की कोशिश करता है तो वो हेडो को ही शूट कर देता है, पर इससे डॉक्टर हेडो को तो कुछ नहीं होता, लेकिन हेडो साइबग का इस्तेमाल करके मैजेंटा को निपटा देता है। लेकिन अब सेल मैक्स भी जाग चुका होता है। सेल मैक्स को रोकने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 जाते हैं। पिकोलो गोहान को सेंजू बीन्स देता है, जिससे वो भी लड़ने के लिए पहुंच जाता है और बाकी सभी मिलकर एक साथ सेल मैक्स पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमले का कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा होता है। तो नंबर 2 बोलता है मैं इस पे एक जबरदस्त अटैक कर सकता हूँ और वो अपनी पूरी पावर लगाकर सेल मैक्स पे अटैक करता है, जिससे नंबर 2 तो खत्म हो जाता है, लेकिन सेल मैक्स भी अधमरा हो जाता है। पिको बोलता है ये लोग गोहान शेंजू बीन ये मेरे पास आखिरी वाला है, तो तुम अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके सेल मैक्स पर हमला करना जब मैं कहूँ, लेकिन मेरे मरने से पहले। और पिकोलो लड़ने जाता, लेकिन सेल मैक्स उसे लगभग मारने वाला होता। तभी गोहान अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर लेता और गोहान को देखकर सेल मैक्स पे एक ताकतवर एनर्जी बॉल बनाता है, लेकिन जब गोहान उस पर अटैक करता है तो एनर्जी बॉल को चीरता हुआ सेल मैक्स को खत्म करता है, लेकिन सेल मैक्स खत्म होते ही ब्लास्ट हो जाता है, पर लकीली सब उस ब्लास्ट से बच जाते हैं। पिकोलो सब कुछ शांत होने पर गोहान से पूछता वो कौन सा अटैक था। गोहान जिस पर गोहान बोलता वो मेरा एक सीक्रेट अटैक था। पिकोलो बोलता जबरदस्त अटैक था। तभी पिकोलो डॉक्टर हेडो के पास जाता और बोलता अब तुम चाहो तो अपनी काबिलियत का अच्छा इस्तेमाल बुल्मा के साथ कर सकते हो, जिस पर बुल्मा बोलती है डॉक्टर हेडो क्या तुम मेरा ब्यूटी प्रोटेक्ट बनाने में मदद कर सकते हो, जिस पर डॉक्टर हेडो कहता बड़ी खुशी से। फिर वेजिटा और गोकू को दिखाया जाता जो लड़ते लड़ते थक जाते हैं और रुक जाते हैं। यहाँ पर गोकू हार मान लेता। तभी वीस को बुल्मा का कॉल आता। वीस पूछते हैं क्या हुआ बुल्मा। बुल्मा बोलती है बहुत जल्दी पूछा वीस और कॉल काट देती है। और दोस्तों इसके साथ ये मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। इससे पहले भी मैंने ड्रैगन बॉल्स की कई सारी मूवीज एक्सप्लेन की हैं, जिनका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं।